हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नीट एग्जाम का एक तो भाई फॉर्म भी बहुत महंगा कर रखा है। जनरल वाले बनेंगे 1700 रुपए, ओबीसी वाले बनेंगे 1600 रुपए के, एससी एसटी वाले बनेंगे 1000 रुपए। तो भाई आप लोगों को बता दें, जो बोर्ड एग्जाम जिसने अभी दिया है तो आपको बता दें उनके लिए काफी महंगा फॉर्म लगता है। मेडिकल का महंगा फॉर्म है और उसके बावजूद भी इस साल 26 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी नीट का फॉर्म भरा है। आप लोग देख सकते हैं कि अब ये रिकॉर्ड बन गया है कि अब तक सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाला 2024 का इस साल बन चुका है। 26 लाख आज से पहले कभी भी फॉर्म नहीं भरे गए और इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए तो सिंपल सा मतलब है बहुत सारा कंपटीशन भी होगा। इसमें इतना सारा कंपटीशन होगा तो इसका मतलब ये भी है कि भाई अब आपको क्या काम करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जिसके मन में ये चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम जैसे उन्होंने दिए थे कि भैया तुक्का लगा दिया किसी में, है ना, या आपको पता है बना बना कर लिख देंगे, ना तो इसमें कुछ बनाने का कॉन्सेप्ट है ना तो इसमें कुछ तुक्का लगाने का कॉन्सेप्ट है। और आपको बता दें थ्योरी तो इसमें है ही नहीं है जो तुम कुछ लिखोगे। यहाँ तो भैया क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक दे दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर गलती से भी आप लोगों ने तुक्का मारने की कोशिश करी या मान लो उल्टा सीधा कुछ भी जय माता दी करने वाली कोशिश की तो तुरंत आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग है, 4 नंबर तुम्हारे काट लिए जाएंगे। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इस एग्जाम में बहुत सारा कंपटीशन है, तो जितना ज्यादा कंपटीशन है उतना ज्यादा मेहनत आप तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक सीट के लिए लड़ाई होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को बताएं हर बच्चे का एक ही सपना होगा कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिले। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा फंडा एक ही है कि भैया आपको 650 या 650 से ऊपर ही आप लोगों को क्या नाम लेके आना पड़ेगा, नंबर लेके आने पड़ेंगे। और 650 ऊपर नंबर लाने के लिए आप लोगों को फिर मेहनत उस लेवल की करनी होगी। आप सोच सकते हैं कि एक एक सीट के लिए कितनी कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि या तो भैया कोई बच्चे फॉर्म भरो ही मत, नीट का फॉर्म मत भरो। अगर आपने नीट का फॉर्म भर दिया है इस बार या 2025 में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो सिंपल है, अपने मन को अपने दिमाग को बोल दो कि पहले नंबर का काम यह है कि मुझे 9 से लेकर 10 घंटे डेली की पढ़ाई करनी होगी किसी भी हालत में। पहला तो आपका ये रूल होना चाहिए। दूसरे नंबर का ये रूल है कि नेगेटिविटी पहले ले आओ जितनी लेके आनी है। नीट का फॉर्म अगर आपने भर दिया या भरने की सोच रहे हो या एग्जाम 2025 में देने की तैयारी में हो तो मन को फिर ये बोल देना कि अब जो होगा देखा जाएगा। अपने अंदर नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी। अब आपको क्या काम करना है, पूरा 100% अपने आप को न्यौछावर कर देना है नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो कुछ चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट ये है कि भैया जितने भी आपको बता दें जब लड़ाइयां होती हैं तो लड़ाइयों के लिए बहुत सारे हथियार हाथ में होते हैं। तो आपको बता दें उस हथियार को चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसी तरीके से आप जो एग्जाम दोगे, चाहे आप 5 मई वाले दिन अभी 2024 में दो या 2025 में दो, तो आपके हथियार हैं आपके नोट्स। अगर आपके बेस्ट नोट्स हैं और बेस्ट टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, डाउट भी क्लियर होते चलेंगे, दिक्कत भी कोई आएगी नहीं। दिक्कत आएगी तो आपके टीचर्स को सॉल्व कर देंगे, तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो भैया सही है। तो आपको क्या काम करना है, बेस्ट स्टडी नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। अगर ये हैं तो आप आराम से क्या कर जाओगे, नैया पार लगा ले जाओगे। चौथे नंबर की बात है कि अगर आप नीट एग्जाम में अगर आपने अपने आप को झोंक दिया है तो उसके बाद में अब रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना है कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। अब जो भी रिजल्ट हो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। अब चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, कैसा भी रिजल्ट है वो आपको स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने तो बहुत मेहनत की, नहीं आया तो कुछ मतलब कि उल्टा कदम उठा ले, ऐसा आप लोगों को नहीं करना। अगले नंबर की बात यह है कि अगर आप लोगों का बाई चांस 1% एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक चीज को जरूर नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि 1 साल पहले और 1 साल बाद इस समय के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको लेकर चलूं तो ये इतना सारा क्या रहा है, गैप आ रहा है। मतलब इतना आप आगे बढ़ चुके होंगे। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा खुल जाता है। आपका सोचने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, मेहनत करने का तरीका, ये सारे गुण आप लोगों के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आप कोई भी काम करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर हेल्प करेंगी। तो आपको बता दें, कहा जाता है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती और वो जाएगी भी नहीं। तो आपको क्या काम करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। और अगर पढ़ाई करते समय कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दूसरे नंबर की बात है, अगर आप नीट की जानकारी लेना चाहते हैं, नीट क्या है, कैसे है, कैसा होता है, सारी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, या आई कार्ड में लगा दूंगा या एंड में आपको वीडियो दिखाई दे जाएगी। तो वहां पर जाकर क्लिक करके आप नीट की संपूर्ण जानकारी लीजिए, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक से करनी है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर है, पूरी डिटेल में वहां पर जानकारी दी गई होगी। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पढ़ाई में लगना है तो A1 सर के चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यहां पर आप लोगों को नीट से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।